रात का समय आधे 12 बजे का था और गांव में चुपचापी सन्नाटा छाया हुआ था। एक छोटे से गांव में एक बड़ा हवेली खड़ी थी जिसे सभी लोगों ने भूतिया मान रखा था। हवेली के पास एक पुराना जंगल भी था जिसमें लोगों का कहना था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात एक उत्साही युवक नामक राज को यह बातें सुनकर रोज आते थे, लेकिन वह हमेशा इन चीजों को नकारात्मकता से नजरअंदाज करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने सुना कि कोई अंधकार में बैठकर रह रहा है। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला और उन्हें एक पुरानी किताबों से भरी कमरे में ले जाया गया। बूट ने दिखाई दी, जंगल की रात्रि की आवाजों की गुहार शुरू हो गई, लेकिन राज ने उन्हें हंसी में ताली बजाते हुए नजरअंदाज किया। बड़ी ही देर तक वे किताबें पढ़ते रहे, लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ। अचानक एक विशेष पुरानी किताब ने राज की ध्यान आकर्षित किया। उसमें एक अजीब सी कहानी लिखी थी जिसमें एक भूतिया कुंडल में बंद आत्मा का जिक्र था। राज ने अपने दोस्तों से कहा, हमें वह कुंडल ढूंढना चाहिए। वे सभी मिलकर जंगल की ओर बढ़े और वहां एक पुराने मंदिर के पास एक खुदाई में वह कुंडल मिला। जब वे कुंडल खोले तो अचानक आसमान से बड़ी आवाज आई और वे सभी लोग वहां से भाग गए। लेकिन राज ने ध्यान से सुना कि आवाज उसी भूतिया कुंडल की आत्मा की थी जो अब आजाद हो गई थी। उसकी कहानी गांव में फैल गई और लोगों ने वह हवेली और जंगल की बातें छोड़ दी। राज ने उसी रात भूतिया हवेली में एक नए आवाज के साथ सोते हुए एहसास किया कि वह भूतिया नहीं बल्कि भूतपूर्व हवेली में बसा हुआ एक दोस्त है। वहां जब वह आवाज सुना तो राज ने उस आत्मा से बातचीत करना शुरू किया। आत्मा कहीं दुखी और विरक्त सी थी, जिसने राज को अपनी कहानी सुनाई। दशकों पहले उस आत्मा को एक जादूगर ने वहां कुंडल में बंद कर दिया था और वह विरक्त रूप से उसी स्थान में प्रतिबद्ध रही थी। राज ने उसे छुड़ाने का निर्णय किया और उसकी मदद करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वे सभी मिलकर एक पूजा आयोजित करने लगे जिसमें वे भूतपूर्व हवेली को शुद्धि देने के लिए प्रयास करते थे। वहां की रात कुंडल से आने वाली शक्तियों ने सभी को अद्भुत अनुभवों में लिपटा दिया। जब पूजा समाप्त हुई, भूतपूर्व हवेली में एक नई ऊर्जा फैली और उस गांव में फिर से शांति बहाल हुई। राज ने उस आत्मा को आभास किया कि सच्चा दोस्ती और साथीपन जीवन की महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं। इस अजीबोगरीब कहानी ने सबको ये शिक्षा दी कि कभी कभी हमें भूतिया चीजों के पीछे की कहानी सुननी चाहिए और उनसे दोस्ती करके ही हम सच्चे रहस्यों को समझ सकते हैं। राज ने उस आत्मा के साथ दोस्ती करके उसे अपने साथ जीवन में शामिल किया। उनकी साथीपन ने राज को जीवन के असली महत्वपूर्णता को समझाया और उसे खुशियों और आत्मसमर्पण का एहसास कराया। भूतपूर्व हवेली ने अपनी असली सौंदर्यता को फिर से प्रकट किया जब वह सभी के साथ एक नया आत्मिक जुड़ाव बना लिया। लोगों ने ये देखा कि भूतपूर्व में बसी खौफनाक बातें अब एक नई ऊर्जा और प्रेम का संदेश बन गई थी। राज ने अपने गांव को सकारात्मकता की ओर प्रवृत्त किया और एक समृद्धि भरा वातावरण सृष्टि किया। उसने सिखाया कि कभी कभी हमें अपने आसपास के रहस्यों को समझने के लिए खुले मन से देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साथीपन की महत्वपूर्णता हमारे जीवन में अद्वितीय है। जब हम खुले मन से दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम नए और आनंदमय संबंध बना सकते हैं जो हमें जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। राज ने अपने गांव के लोगों को साथ मिलकर एक समृद्धि भरा समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक सामूहिक विकास परियोजना शुरू की जिसमें सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए समर्थ बनाने का लक्ष्य था। भूतपूर्व हवेली की राजमहल में एक सामूहिक पुस्तकालय बनाया गया जहां बच्चे और वयस्क समान रूप से पढ़ाई कर सकते थे। एक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया गया जहां लोग स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामूहिक योजनाओं का उपयोग कर सकते थे। राज ने अपने साथी आत्मा के साथ मिलकर एक सामूहिक कृषि परियोजना शुरू की जिससे गांव वालों को स्वतंत्रता मिली और उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार उन्होंने अपने गांव को एक सशक्त और समृद्धि से भरपूर समुदाय में बदल दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम साथ मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं और सामूहिक रूप से काम करते हैं तो हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। दोस्ती, साथीपन और समर्पण के साथ हम सभी मिलकर एक बेहतर और समृद्धि युक्त समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। राज ने अपने गांव के लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने छात्रों को विज्ञान, गणित और कला में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। उन्होंने गांव के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।
गांव के नौजवानों को रोजगार मौके प्रदान करने के लिए राज ने उद्यमिता और व्यापार में प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की शुरुआत की। इससे गांव के लोगों को नई रोजगार सृष्टि हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राज ने समुदाय के बीच सहयोगी समृद्धि की भावना पैदा की और लोगों को आपसी संबंधों को मजबूत रखने के लिए साथीपन और समर्पण की महत्वपूर्णता बताई। उन्होंने एक समृद्धि समिति बनाई जो समाज के विकास की दिशा में नेतृत्व करती रही। गांव की सभी वर्गों को समाहित करने के लिए राज ने समृद्धि योजनाओं का नेतृत्व किया और सामूहिक सहमति की बनाई। उन्होंने सभी को बातचीत और समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे गांव में एक सशक्त और समृद्धि युक्त समुदाय बना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति और समुदाय में सहयोग, साथीपन और समर्पण से ही विकास और समृद्धि संभव है। राज ने दिखाया कि सामूहिक दृष्टिकोण से काम करके हम अपने समाज को सुधार सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। राज के नेतृत्व में गांव ने एक पर्यावरण संरक्षण अभियान भी चलाया। उन्होंने पेड़ पौधे लगाने और गांव को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए समूह बनाए। इससे गांव का पर्यावरण सुरक्षित रहने लगा और लोगों की जागरूकता में वृद्धि हुई। राज ने गांव के बच्चों के लिए एक खेलकूद अकादमी भी स्थापित की, जिससे तालीम को बढ़ावा मिला और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्होंने गांव के महिलाओं को भी समृद्धि में शामिल किया और एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत उन्हें विभिन्न उद्योगों में सीखने और काम करने का अवसर प्रदान किया। इससे गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी और समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। राज ने एक सामूहिक स्वास्थ्य योजना भी चलाई, जिसमें लोगों को नियमित चेकअप और टीकाकरण की सुविधा प्रदान की गई। इससे बीमारियों का प्रबंधन और स्वास्थ्य का सुरक्षित रहना संभव हुआ। गांव की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति में बड़ा सुधार हुआ, जिसने उसे एक मॉडल समृद्धि समुदाय बनाया। राज की दृढ़ नेतृत्व में लोगों ने साथ मिलकर अपने गांव को एक समृद्धि और समृद्धि से भरा स्थान बना लिया।